तो जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से फटकार तो लग गया, लेकिन क्या अब ये सच बोल पाएंगे? क्या सच बोलने की हिम्मत कर पाएंगे, या जेल जाएंगे या गिरफ्तार होंगे? क्योंकि जो अब तक दस्तावेज सामने है, जो रिपोर्ट सामने है, जो सबूत सामने है, जो चश्मदीद गवाह सामने है, इस लिहाज से और इस तौर पर, इस आधार पर, इस बेस पर इनकी जगह सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे, इनकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। दिल्ली पुलिस को मैं बोलना चाहता हूँ, देश की पुलिस अगर ईमानदार है, अगर उन एजेंसियाँ वाकई में निष्पक्ष अगर अभी भी है, तो आप ऐसे जजों को जेल में डालिए, निष्पक्ष कार्रवाई कीजिए, बोलना ना पड़े, संज्ञान में लीजिए। क्योंकि ये जब सीसीटीवी फुटेज है, ऑन द कैमरा जो है रिपोर्ट दर्ज है, जब वीडियो अवेलेबल है, फिर इसके बावजूद आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? सरकार क्यों नहीं इस पर एक्शन ले रहा है? एक वक्त मोदी जी के मंत्री सिर्फ इतना बोल दिए तो महाभियोग आएगा, पक्ष विपक्ष ने पूरी तरीके से दलीलें दे रहे हैं, वो सहमति भी जता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से नहीं हटाया जा रहा है, उनको जेल में नहीं डाला जा रहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट कभी हाई कोर्ट कभी कहीं कहीं भाग रहे हैं, ये जो दर दर भटक रहे हैं, सिर्फ किस लिए? अपने आप को बचाने के लिए। और 14 से 15 वकीलों की जो फौज उतार दिया जस्टिस यशवंत वर्मा ने, कि अपने आप को बचाने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए ही। मैं जस्टिस यशवंत वर्मा से सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, देखिए जिस तरीके का कैश कांड का मामला जो हुआ, जो 500 की नोटों की जो गड्डी जली है, और उसके बाद जो आपने तमाशा किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तमाशा कर रहे हैं, आप आचरण खराब है, आपका आचरण ठीक नहीं है, व्यवहार आपका ठीक नहीं, करैक्टर नहीं ठीक है आपका, तो इस बेस पे जो है उनको फटकार का मतलब यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को दबाने के लिए आप वकीलों की फ़ौज खड़ा कर दें। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि आप बच जाएंगे। जो बलात्कारी हो तो जेल जाएगा है ना। रवन्ना भी बहुत अपने आप को कहता था कि नहीं ये गलत वीडियो है, ये वो, जो सही है, वो तो जेल गया ही, उम्र कैद की सज़ा हुई। मेरा सीधा सवाल है, जो 500 की नोटों की गड्डी जली, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट से नहीं सुलझ रहा है, दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर नहीं इस पर संज्ञान ले रही, जैसा कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कहा था कि एफआईआर दर्ज कर इनको निष्पक्ष जांच करे, जेल में डाले, लेकिन इसके बावजूद अगर नहीं हो रहा है, सदन के अंदर महाभियोग की चर्चा नहीं हो पा रही है, हालांकि सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए, तमाम लोग, विपक्ष के भी सांसद, लेकिन इसके बावजूद अगर नहीं महाभियोग आ पा रहा है, राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अगर कोई आदेश नहीं दे पा रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, हर जगह ये मामले चल रहे हैं, क्या कोई ऐसा देश में कानून नहीं है कि जज वर्मा को अपने पद से हटाया जा सके, ताकि उन पर कार्रवाई हो सके, उन पर एक्शन लिया जा सके? और अगर ऐसा नहीं है तो जस्टिस यशवंत वर्मा, क्या आप सच नहीं बोल सकते? अरे बोल दो भाई, बोल दो, कैमरे पे आकर बोल दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। ये 500 की जो नोटों की गड्डी जली, वो किसका था? उसमें किसका हाथ था? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मोदी जी, अमित शाह जी, या फिर किसी पक्ष विपक्ष का नेता? ये कोई ऐसा नाम जो आप नहीं लेना चाहते, लेकिन लेना तो पड़ेगा। अरे कोई तो होगा हिंदुस्तान का आदमी जो जिसका पैसा होगा, और नहीं तो बताएं कि आपका पैसा है वो, या जस्टिस वर्मा कबूल करें। क्योंकि जो 3 जजों की रिपोर्ट आई, जो चश्मदीद गवाह मौजूद हैं, और जिस तरीके से फॉरेंसिक रिपोर्ट है, जिस तरीके से जो है हम और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है सरकारी गवाह है, इसके बावजूद फॉरेंसिक रिपोर्ट है, सीसीटीवी फुटेज है, तमाम चीज़ें अवेलेबल होने के बाद, मौजूद होने के बावजूद आप इससे जो है अपनी नज़रें नहीं घुमा सकते हैं, इसको पर्दे के पीछे नहीं डाल सकते हैं। जवाब देना पड़ेगा। जस्टिस यशवंत वर्मा साहब अगर सच नहीं बोलेंगे, तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या सदन हो, न्याय का मंदिर पार्लियामेंट हो, या फिर जो है कहीं भी हो, आपको मुँह की खानी पड़ेगी, आपको खरी सुननी पड़ेगी। देखिए, इस देश के कानून से नहीं बच सकते। ये देश लोकतंत्र और संविधान से ही चलेगा, आईपीसी से ही चलेगा। तो आप इससे क्यों अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं? ये मेरे समझ से परे। अगर कोई बचा रहा है तो उसको भी जो है जांच एजेंसी को परखना चाहिए, पकड़ना चाहिए। और जस्टिस यशवंत वर्मा अगर झूठ बोल रहा है तो इसका इलाज जल्द करना चाहिए, क्योंकि ये मामले जितना डिले होंगे उस पर उतना ही लीपापोती और मट्टी डाले जाएगा, और जस्टिस यशवंत वर्मा बचते नजर आएंगे। लेकिन इस पर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई हो। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई दर्शकों यशवंत वर्मा पे, आप लोगों की क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।